रैन कहाँ जो सोवत है, जो जागत है सो पावत है, जो सोवत है सो खोवत है। तुम्हारा मंत्र जागृत होगा, फिर चैतन्य होगा। गुरु कुछ नहीं देता, गुरु बता देता है कि ऐसा ऐसा करो, वो शक्ति तुम्हारे अंदर जागृत हो जाती। इसी के द्वारा ब्रह्मा जी ने सृष्टि को रचा। मैं जा रहा हूँ शिवनी एक ऐसे शख्सियत से मिलने जिन्हें इंडियन गवर्नमेंट साथ ही एमपी गवर्नमेंट ने पुरस्कारों से नवाजा है। वह एक मानव कल्याण सेवा आश्रम चलाते हैं जो कि शिवनी में है। मुश्किल भरे रास्तों से होते हुए आखिरकार हम पहुँचे बाबा के आश्रम। यह गोस्वामी जी का आश्रम है जो कि बहुत साल पुराना है और यहाँ पर बड़ी बड़ी हस्तियाँ इनसे मिलने हर बार आती है। गोस्वामी जी को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से नवाजा गया है। बाबा जी इसी आश्रम में रहते हैं और शिवनी में भी इनका एक घर है। जैसे ही हम अंदर पहुँचे बाबा जी पूजा कर रहे थे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विद्यां ग्लौं हुं क्लीं जुं सः ज्वल 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 प्रज्वल प्रज्वल। ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विद्ये ज्वल हुं समलमक्षम्। ओम ओम यस तारा मंत्रस्य अक्षो ऋषि बहति छंदः तारा देवता ह्रीं बीजं हुं शक्तिं ममाभीष्ट सिद्ध्यर्थे जब विनियोग है। इनका ऋषि है होते हैं। तो इस ऋषि हाथ में जल चावल फूल लेकर के संकल्प करके छोड़ दो और फिर न्यास करो। ओम ह्राम विष्टाभ्याम नमः, ओम ह्रीं तर्जनीभ्याम नमः, ओम ह्रूम मधुमाभ्याम नमः, ओम ह्रैमनामिकाभ्याम नमः, ओम ह्रौम कनिष्ठाभ्याम नमः, ओम ह्र करतलकर पुष्टकाभ्याम नमः। जी करण न्यास हो गए। ओम ह्राम हृदय नमः, ओम ह्रीं श्री स्वाहा, ओम ह्रूम चिका उथट, ओम ह्रैम का चार हुम, ओम ह्रौम नेत्रत्रयाय ओम हस्त्राय पर। फिर ध्यान किया जाता है। मध्य विलसत् छवितां जन्मस्थितां कर्त्रीं खड़ं कपाल नील नलिनां राजत कराम नीलभाम कांची कुंडलहार कंकणल सदकेयूर मंजीरताम मातर्णागवरैर्विभूषित तनुमारक्त नेत्रत्रयाम पिंगो ग्रीक जटाम लससुरश्नाम दंष्टाकरालार्णाम चर्मदैवपि वरंकडौ विहदितिं श्वेतास्थिं पट्टालिकाम अक्षोभेण विराजमान शिरः शम्यस्मिराननां भूर्भाम ताराम सहृदाशनाम दृढ़कुचाम मम्बाम त्रैलोक्य है समृत। ये ध्यान मंत्र है माता जी का। अच्छा, वो गुरु जी माता अपने को रास्ता भी बताते चलती है क्या? जैसे ये तो दिव्य ज्ञान को देने वाली है। ब्रह्मा इसी के द्वारा ब्रह्मा जी ने सृष्टि को रचा। यही तांत्रिक पद्धति हुई क्या? साधना करोगे, साधना में परीक्षा होंगी, इसके बाद फिर मंत्र सिद्ध होगा। कम से कम 1 लाख का पुरुष चरण होना चाहिए तब मंत्र सिद्ध होता है। फिर इष्ट की सिद्धि होती, इसके बाद में फिर साक्षात्कार होता है। मंत्र जागृति, मंत्र को चैतन्य, मन को जागृत चैतन्य इत्यादि करना पड़ता है, तब सफलता मिलती है। अब सबसे पहले अपन जो खेती में जो भी अन्न बोना चाहते हैं, ज्वार बाजरा गेहूं चना मसूर जो भी, तो सबसे पहले अपन भूमि को सुधारते हैं, कचरा को साफ करते हैं। अब अपन ने जैसे वैसी जगह में फेंक दिए गलत, तो मिलेगा क्या? अपने नहीं मिल पाएगा। तो तुलसी यह तन खेत है, तुलसी यह तन खेत है, मन कर्म वचन किसान, और पाप पुण्य दो बीज है वो सुलह निजान। तो इस खेत को भी, हमारे मन मंदिर को पहले सफाई करनी पड़ेगी। जिसके विषय में हम जानना चाहते हैं उसको उसके विषय में सोई जानो देहु देव जनाई, उसको जानो, जान करके मानो, मान के प्राप्त करने का प्रयत्न करोगे तो बिल्कुल। जिस छिंदवाड़ा से आप चले थे, एकदम हमको शिवनी गुरु जी के दरबार में पहुंचना, आगे कि नहीं आगे? इसी प्रकार तुम मन क्रम वचन से तन मन धन से उनके शरणागत समर्पित होकर के हमारे इष्ट का चिंतन करेंगे। माने हम जा रहे हैं, उनके पास जा रहे हैं, जगत के जंजाल से दूर हो रहे हैं। हम जो जीव हैं, ये जीवत्व खत्म होकर के हम शिवत्व को प्राप्त हो रहे हैं। तो फिर पाना, जाओगे तो पाओगे। जा माने जागना भी है। जाग मुसाफिर भोर भई, अरे रैन कहाँ जो सोवत है, जो जागत है सो पावत है, जो सोवत है सो खोवत है। तो मनुष्य तो 24 घंटा मोह निशासन सोवनहारा सोया हुआ है, इसको जागना है। फिर मन तब तुम जाग जाओगे तो फिर तुम्हारा मंत्र जागृत होगा, फिर चैतन्य होगा, फिर ऊर्जा अपने आप चालू हो जाएगा। आभा, फिर प्रभाव, फिर पूरा विराट मंडल,
अखंड मंडलाकारम यावतमयेन चराचरम। वो तेज तुम्हारे अंदर खोदा। हमारे अंदर सब कुछ है, गुरु कुछ नहीं देता, गुरु बता देता है कि ऐसा ऐसा करो, वो शक्ति तुम्हारे अंदर जागृत हो जाती है, बस मार्गदर्शन मिलना चाहिए। गीता में, हाँ गीता में निचोड़ है। उनने तो सबको खत्म कर दिया है। भगवान उसको पढ़ो, गीता को कृष्ण समझ लो, खुद अर्जुन समझ जाओ। उन्होंने सब, जब अर्जुन विषाद योग हो गया उनको, मैं भगवान में तो इनको नहीं मार सकता। अरे यार कहने लगे तेरे बिगर मारे तो मरे हुए को मार और कीर्ति को प्राप्त कर। भगवान क्षत्रिय ही इस धर्म रूपी युद्ध को प्राप्त करता है। कहने लगे भगवान गुरु हत्वा ही महान भगवान। तो यहाँ मेरे ताऊ हैं, चाचा हैं, गुरु हैं, पूरे इनको मारोगे तो बहुत पाप लगेगा, मैं तो नहीं मारता भगवान। और धनुष को धर धुरा कर पीछे जाके बैठ गया, विषाद हो गया इनको। अर्जुन विषादी होगा। कहने लगे अर्जुन उठ यार तो धनुष, पर उन्होंने जब गुस्सा है भगवान को, तो भगवान कहते हैं केवल मास में गमा पार्थ यू पता दे। कहने लगे अर्जुन तू ये साल भर तक के ब्रह्मनल्ला बन के था ना विराट नगर में, माने हिजड़ा बन के थे जी, वो सबको नाच गाना सिखाते थे। अरे बाप रे। हाँ, तो केवल मास में गमाए पार्थ अर्जुन तू हिजड़ा मत बन, या तुझे शोभा नहीं देता। हे परंतप तुच्छ हृदय और दुर्बलता को त्याग करके युद्ध के लिए खड़ा हो। हमारे अंदर भी देवासुर संग्राम होता है, हम जिसमें जीत गए, और जैसे अभी चुनाव चल रहे हैं, जिसको बहुमत मिलेगा वही जीत गया। इसी प्रकार हम सत्य और असत्य का संघर्ष हमारे अंदर चलता है। तो इनने फिर पूरे प्रश्नों का उत्तर दिए। तो कहने लगे भगवान आप पूरे विश्व में व्यापक हैं, तो और अपने आप को आप कहते हैं सामो सर्वभूतेषु नामे देशोऽस्ति न प्रियः। अर्जुन मैं शांत भाव से पूरे विश्व में व्यापक हूं, न मेरा कोई प्रिय है और न अप्रिय है, लेकिन जो भक्त मेरे को प्रेम से भजता है वह मेरे में और मैं उसके अंदर प्रत्यक्ष प्रकट। शरबत बनाना है तो गुड़ का बनाना है या चीनी का बनाना है, तो पानी और दूध एक हो जाते हैं, दूध पानी और शक्कर तीनों एक हो जाते हैं। इसी प्रकार आत्मा और परमात्मा और ये मन उसी में जो जिस दिन रम जाए तुम्हारा मंत्र सिद्ध हो गया। तो बोले नाना प्रकार के पुराण, 18 पुराण जो है 18 प्रकार की बात बताते हैं, 4 वेद हैं। तो कहने लगे इन सबको छोड़, इनकी बात और मेरी बात सुन, माने सदगुरु की बात सुन। यामिमाम पुष्पिताम वाचम प्रबदंत विपस्थिता वेद वाद रता पार्थ नान्य दस्तति वादनः। मन वेद और पुराण में वाद और विवाद है, यदि तू मेरा भक्त है और मेरे को चाहता है तो ये काम कर, सर्वधर्मान्यम परित्यज्य मामेकम शरणम व्रजम। ये पूरे पुराणों के वेदों के जो मार्ग बताए गए, जो धर्म के मार्ग हैं, इनको त्याग और एक सत्य मार्ग को पकड़। सर्वधर्मान्यम परित्यज्य मामेक शरणम व्रजम, मेरे शरण में हो जा। अहम तो हम सर्व पापभ्यो मोक्ष स्वामी मां शुचः। मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि ऐसा तेरे समान यदि कोई भी भक्त होगा तो उसके पाप ताप को नष्ट करके मैं उनको मनोवांछित फल प्रदान कर दूंगा। ये भगवान के वाक्य है। उनके शरण में जो भी जाएगा वो कर दूंगा, ऐसा उनका। ओम ह्रीं श्रीमद्जटे नील सरस्वती महग्रतारे देवी खा खा सर्वभूत पिशाच रक्षसानुग्रस ग्रस मम जाड्यम छेदय छेदय श्रीं ह्रीं फट स्वाहा। तो इसी प्रकार वो राष्ट्रपति मीन्स माने देव दानव मानव, नीचे पाताल सुतल अतल वितल महातल मरुस्थल, इसके बाद भूलोक भूअलोक महलोक जललोक तपलोक सप्तलोक, 3 लोक के 14 भवन के ब्रह्मांड के जो देव दानव मानव चुनते हैं वो गणपति बनता है। गण धन हम सब गण है, हाँ हम सब गण है। हाँ, इसलिए वो सबके स्वामी है, प्रथम पूज गणपति। वो कथा एक अलग हो गई कि वो शंकर जी को नहीं जाने दे रही तो उनको कटन कर दिए थे, फिर वो परिक्रमा करने गए थे तो पहले आ गए यहाँ, वो कहीं नहीं गए, यहीं बैठे बैठे राम नाम जपते थे। ये कथा एक अलग चीज है, लेकिन ये बात जब तक फेट नहीं होगी तो वो कथा आपको व्यथा कर देगी, नहीं आगे समझे। वो गणेश जी शिव और पार्वती का, शंकर जी ने पुतला, माता जी ने पुतला बनाया। हाँ। उसमें मल से निकले, इसको चेतन नहीं कर सकती, क्या आप करो, तो शंकर जी ने किया। आप भी तुम्हारी पत्नी
पुतला बना लेगी क्या? नहीं बनाएगी। नहीं, लेकिन पहले जीव आप डालेंगे, हाँ, तब वो पुतला बनाएगी। तो ये क्रिया तो इसमें भी है। जब तुम पति पत्नी बन करके बालक और बालिका बना लेते हैं, तो यही संरचना तो पूरा विश्व का जो स्वरूप है वो शिव और पार्वती का, बंदो भवानी शंकर श्रद्धा विश्वास रूपी नाम, और दोनों ने बनाया है। और सरस्वती जी भी दे दिया, और लक्ष्मी जी भी उनके हाथ में दे दिया, और शुभ भी दे दिया, और लाभ भी दे दिया। फिर क्या बचा दुनिया में तुम्हारे पास? तो गणेश जी से बढ़ के कौन हो सकता है? कुंडली के ये भी है रहते हैं ना सबसे। अभी ये जितने गणेश जी बैठा रहे हैं ना, यदि समझ जाए तो गणेश जी को छोड़कर कोई को नहीं मानेंगे। अच्छा, ना किसी को नहीं मानेंगे। इसीलिए सोई जाना होते हैं देव जनाई, किस रूप में जानना चाहते हैं मैं वही बना दूंगा। इसलिए सत्संग करो। विधिहीनस्य अज्ञस्य साध्यः कर्ता विनश्यति, तद्यथा विधि पूर्वकम ही कर्तव्येश समाप्यते। यदि यज्ञ में विधि विधान बिगड़ा तो वो यज्ञ करने वाले का और करवाने वाले का दोनों का सर्वनाश हो जाता है। हाँ, यज्ञ और विधि पूर्वक हो गया तो तुम्हारा भी और तुम्हारे परिवार का भी और ये संसार का भी कल्याण हो जाएगा। लेकिन कलयुग में तामस करहि नर, जप तप मख व्रत दान, और देव न बरसहि धरनी जल, बोए न जामहि धान। जी काल अकाल विकाल और दुकाल जी इसी कारण से पढ़ रहे हैं कि जी तामसी कर रहे हैं सब। तो यज्ञ भगवान की पत्नी का नाम है ये अग्निदेव की पत्नी का नाम है स्वाहा, यज्ञ भगवान की पत्नी का नाम है दक्षिणा। अच्छा, तो ये दान और दक्षिणा आपने नहीं किए तो फिर यज्ञ का कोई महत्व नहीं रह जाता। और यज्ञ भी विधि विधान के पास होना चाहिए। तो यज्ञ भगवान की पत्नी का नाम है दक्षिणा और उनके पुत्र का नाम है फल। इसलिए फल भी लाते हैं। तो अपन ने जो कुछ किया इसका फल करना है तो अपने को दक्षिणा दान। गुरुर् ब्रह्मा गुरुः विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात्। मेरे मन में बहुत सारे सवाल थे जिसके जवाब गोस्वामी जी ने दिए। मैं बाबा जी से और एक बार मिलने जरूर आऊँगा। हम निकले अपने घर के तरफ। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताएं, और वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।